देश ने 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को अमृत महोत्सव के रूप में मनाने का निर्णय लिया, लेकिन स्वतंत्रता के 74 वर्ष पूरे होने से पहले देश की संसद में जो कुछ हुआ उसे शर्मनाक ही कहा जा सकता है। देश के शहीदों ने लंबे संघर्ष के पश्चात देश को स्वतंत्रता दिलाने में सफलता प्राप्त की। कई शहीद फांसी के फंदे पर भी झूले तो अनेक अंग्रेज़ी हुकूमत की गोली के भी शिकार हुए। महात्मा गांधी ने अहिंसक आंदोलन के माध्यम से सविनय अवज्ञा का सहारा लिया और अंततः देश स्वतंत्र हुआ, लेकिन वर्तमान संसद का मानसून सत्र जिस तरह हंगामे व बदहाली में समाप्त हुआ, संसद के वरिष्ठ सदन राज्यसभा में वरिष्ठों ने जिस तरह संसद की रूल बुक को ही टेबल पर चढ़कर फेंकने का कार्य किया, वह शर्मनाक कृत्य था। यही नहीं, इस कृत्य पर विपक्ष ने वाहवाही लूटने का ही कार्य किया। इस कृत्य को किसान आंदोलन की आड़ में पुनः दोहराने की घोषणा तक कर दी। उसके पश्चात क्या था? लोकसभा पीछे क्यों रहती? लोकसभा में मारपीट का तांडव देखा गया। कुछ मार्शल महिलाएं घायल हो गई तो कुछ संसद सदस्य भी घायल हो गई। सत्ता व विपक्ष ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप भी लगाए। लोकसभा अध्यक्ष को हालात देखते हुए स्वतंत्रता दिवस से ठीक 2 दिन पूर्व ही लोकसभा के मानसून सत्र को ही समाप्त घोषित करना पड़ा। विपक्ष ने संसद से विजय चौक तक मार्च निकाला। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने इस मार्च का नेतृत्व किया, लेकिन हंगामे की आलोचना नहीं की गई। केवल सरकार को ही दोषी ठहराया गया। कांग्रेस, शिवसेना, डीएमके, एनसीपी, समाजवादी, राष्ट्रीय जनता दल, वाम दल सहित अन्य दल भी इस आंदोलन में शामिल हुए। हालांकि टीएमसी के सांसद इस मार्च में शामिल नहीं हुए, लेकिन मोदी सरकार की आलोचना में टीएमसी भी अग्रणी ही रही। टेबल पर चढ़कर संसद में शोर शराबा करना, धक्का मुक्की के माध्यम से सांसदों व मार्शलों का घायल होना, सभी कुछ यही दर्शाता है कि सांसद आपस में संसद की मर्यादा को ही तार तार कर रहे हैं। सरकार के मंत्रियों ने विपक्ष पर अराजकता फैलाने का आरोप लगाया। संसद के फर्नीचर दरवाजे भी टूटे। विपक्ष पर संसद के कामकाज में बाधा पहुंचाने का आरोप भी लगाया गया। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत के साथ ही अंत तक केवल 20% से भी कम समय कार्य होने की बात सामने आई। एक न्यूज़ चैनल ने तो 133 करोड़ रुपए की बर्बादी का आरोप भी लगाया। दिल्ली में पिछले 6 माह से भी अधिक समय से कृषि कानूनों के विरुद्ध कुछ किसान संगठन आंदोलनरत हैं और देश की संसद में पारित 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। सरकार व किसानों के बीच 11 दौर की बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन बातचीत बेनतीजा ही रही है। कुछ आंदोलनकारी समर्थन मूल्य पर अनाज की खरीद को अनिवार्य करने की मांग कर रहे हैं। पिछले अनेक दशकों से सरकार समर्थन मूल्य पर किसानों का अनाज खरीदती रही है, लेकिन सरकार केवल 1.5-2 करोड़ टन ही अनाज सुरक्षित भंडारण व सार्वजनिक प्रणाली के माध्यम से उत्पादित होता है, वह बाज़ार व मंडियों के माध्यम से ही बिकता है। फसल की आवक बढ़ने से कभी कभी मांग व आपूर्ति के असंतुलन के चलते किसानों के अनाज, टमाटर, आलू, प्याज बहुत कम दामों पर सुरक्षित हो जाता है और समय समय पर निकासी के माध्यम से उचित मूल्य पर बिकता है,
लेकिन सभी किसान इस सुविधा का लाभ नहीं उठा पाते हैं। यह भी हकीकत है कि सरकार समर्थित मूल्य पर किसानों की संपूर्ण फसल की बिक्री की गारंटी नहीं दे सकती है, क्योंकि सरकार अपनी खरीद के अलावा खुले बाजार की बिक्री पर मूल्य नियंत्रण लागू नहीं कर सकती है। इस पर ऐसा किसी भी सरकार के लिए कर पाना संभव नहीं हो पाया है, लेकिन इस पर विचार अवश्य किया जा सकता है। किसानों को संपूर्ण फसल का उचित व लाभकारी मूल्य मिले, इस पर चर्चा अवश्य होनी चाहिए। जहां तक संभव हो किसानों का शोषण भी रुकना ही चाहिए। लेकिन जब इन कानूनों पर संसद में चर्चा की गई तथा विधेयक पारित हुए और कानून बने, तो विपक्ष भी चर्चा से उदासीन रहा था। उसी समय इन कानूनों को पारित होने से कम राज्यसभा में तो रोका जा सकता था, लेकिन विपक्ष ऐसा करने में विफल रहा था। लेकिन अब अगर इन कानूनों के विरोध की आड़ में संसद के कार्य में बाधा पहुंचाई जाती है और हंगामा इस स्तर पर बढ़ता है, तो यह उचित नहीं है। सरकार को भी संसद में पेगासस को लेकर जो विवाद लंबे समय से चल रहा है, उस समय विचार की शुरुआत करनी चाहिए थी। विपक्ष ने निजता की हत्या का भी आरोप लगाया, संसद को नहीं चलने दिया। सत्ता पक्ष के एक घटक जनता दल ने भी इस विषय पर चर्चा करने की मांग की थी, लेकिन उस समय इस पर गंभीरता के साथ चर्चा नहीं की गई और तनाव उग्रता का रूप धारण करता रहा। संसद में सत्ता व विपक्ष को समान रूप से मिलकर कार्य करना चाहिए। 70 के दशक में भी कभी-कभी संसद सदस्यों को मार्शल के द्वारा संसद के बाहर निकाला अवश्य जाता था, लेकिन संसद का कार्य इस तरह हंगामे के साथ ठप्प नहीं होता था। संसद की कार्यवाही अवश्य ही ठप्प हो जाती थी और अधिकांश सदस्यों ने संसद की गरिमा को समय समय पर बढ़ाने का कार्य किया है। इनमें विपक्ष की भूमिका अधिक है। आज पुनः देश की संसद की गरिमा व लोकतंत्र के इस मंदिर की सार्थकता को लोकतंत्र में पुनः स्थापित करने व सिद्ध करने की आवश्यकता है और पक्ष विपक्ष दोनों को मिलाकर संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से परिचालित हो, इसको सुनिश्चित करने के प्रयास करने चाहिए। विपक्ष की बात को भी सुना जाना चाहिए और सरकार को संसद सत्र चलाने में सबका सहयोग लेना चाहिए।